उनके पिताजी ने कहा भी कि तुम्हारा राजनीतिक समाप्त तो हो जाएगा, जल्दी विदेश से लौटो, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं। कांग्रेस के 75 साल के शासन में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह अपमानित करने का काम किया गया, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यही नेहरू परिवार ने उनको हराने का काम किया था। अंबेडकर जी ऐसे महान पुरुष को, जिनको कि बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि अपने शासन काल में उन्होंने अंबेडकर जी को कभी भी भारत रत्न देने के बारे में नहीं सोचा। और यही बीपी सिंह, यही हमारे चंद्रशेखर जी और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब लोगों ने मिलकर उनको भारत रत्न देने का काम किया। तो कांग्रेस अपना पिछला इतिहास देखे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के रहने के बावजूद भी पूरे देश में करीब 50 से ज्यादा बार आपातकाल लगाने का काम किया, चुनी हुई सरकार को भंग कर देता था। आपको ख्याल होगा कि बूटा सिंह यहां पर भी 2005 के पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, कांग्रेस जो है जिस तरह से हिटलर शाही करके संविधान और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान का माखौल उड़ाने का काम करता था और चुनी हुई सरकार को भंग कर देता था। आज नरेंद्र मोदी जी चाहते तो बंगाल की सरकार को भंग कर सकते थे, आज वो चाहते तो और दूसरे जगह के सरकार को भंग कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि हमारे एनडीए के शासन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी हम चुनी हुई सरकार को कोशिश नहीं किए कि उसको भंग किया जाए। लेकिन कांग्रेस आपातकाल 74 की वो काला त्रासदी कौन भूल सकता है। इसीलिए कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि वो लोकतंत्र, प्रजातंत्र और बाबा भीमराव अंबेडकर की चर्चा करता है। एनडीए की आपात बैठक हुई है, आपात बैठक नहीं है वो हमारा। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जदयू कार्यालय में हमने एनडीए के 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम 15 तारीख से जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करेंगे। आज कल ही मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि इस पर एक बार फिर से बैठक कर लिया जाए और आज 5 प्रदेश अध्यक्ष और कुछ प्रमुख नेता हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने 15 तारीख से इस बगहा से यात्रा शुरू करने का रणनीति तय किया। उस रणनीति में हम लोगों ने कुछ चीज का फैसला लिया कि कौन कौन लोग को बुलाना है। तो हुआ कि पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता और राजनीतिक पदाधिकारी 5 दल के उसमें रहेंगे। उस क्षेत्र के सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री और कोई भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी अगर उस जिला के हैं तो उनको रखा जाएगा। और हम लोगों ने तय किया कि कितने लोग मंच पर बैठेंगे, कितने लोगों को बैठाने की व्यवस्था है। तो वो सारा एक रूपरेखा और कैसे मीडिया के द्वारा हम लोग जो है जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे, क्या हमारा एडवर्टीजमेंट का तरीका होगा, सोशल मीडिया का क्या तरीका होगा। तो सारे चीज पर एक रणनीति आज बनाया गया और बना करके हम लोग जो है 5 अध्यक्ष ने कहा कि एक एक हम कोऑर्डिनेटर दे देंगे जो अभी से डेली इसको मॉनिटरिंग करेगा, जगह की तलाश करना है, कहां पर सभा करना है। तो बड़ा विस्तृत तौर पे चर्चा हुआ है और इसी पर जो है बैठक हुआ। सभी विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो लोग भी हैं उस क्षेत्र के, सभी को उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहना है और पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता आएंगे। एनडीए चट्टानी एकता के साथ 2025 की तैयारी में लग गया है। हम विकास को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं पर आप देख रहे हैं कि विपक्ष जातिवाद और जिस तरह का विभिन्न तरह का अफवाह फैला करके और राजनीति कर रहा है, वहीं पर हम लालटेन युग समाप्त करके बिजली युग की तैयारी में जो है हमने बिहार को लाने का काम किया। 15 जनवरी से हमारा यात्रा। नेतृत्व तो एनडीए गठबंधन का है और हमारा नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व हमारा श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। सर, अमित शाह जी के बयान के उलट आप लोगों ने अभी नहीं, अमित शाह जी ने कोई उलट बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी चीज का फैसला लेती है और अभी चुनाव के बाद की बात अमित शाह जी से पूछेंगे तो अमित शाह जी एक व्यक्ति हैं, एक गृह मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के, हमारे यहाँ बीजेपी में संवैधानिक तरीके से बात की जाती है तो हमारे यहाँ बीजेपी में संवैधानिक तरीके से बात है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता है कि किनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है और कहाँ जाना है। तो अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हमारे पार्टी का निर्देश है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार कहा जा रहा है उनकी पार्टी के द्वारा, जब बिहार में बाढ़ आया था,
लोगों के आंख में आंसू था, भूखे मर रहे थे, रोड पर थे। और उस समय एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बीजेपी के हमारे सभी नेताओं ने एक एक बाढ़ पीड़ित का सेवा करने का काम किया। उस समय वो विदेश भाग गए थे। उनके पिताजी ने कहा भी कि तुम्हारा राजनीतिक समाप्त हो जाएगा, जल्दी विदेश से लौटो, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं। तो ये लोग वीडियो कॉलिंग, ट्विटर, यही सब का राजनीति करते हैं। और ये कब विदेश चले जाएंगे? राहुल गांधी दूर भागता है, ये उसका पुछड़ी पकड़ के थोड़ा नजदीक वाले देश में चले जाते हैं। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, सोना का चम्मच लेके जन्मा है और नेतागिरी जो है करने का बस बाप दादे माँ पिता का जो है खानदानी राजनीति मिला है, उसी में राजनीति कर रहे हैं। अरे तब हो गया। एक धन्यवाद। सवाल है सर कि विपक्ष लगातार बीजेपी पे आरोप अब तो वही बता दिए। आरोप ये है कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के जैसा हो जाएगा। क्या विपक्ष ये मॉडल पे आ रही है? ये तो आप लोग का सोच है, हम लोग को इससे सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हम तो बिहार को जानते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यूपीएससी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई मैंने आज कहा है कि बीपीएससी छात्र को किसी भी तरह का कोई समस्या है तो उसका हल सरकार ही निकालेगी। तो सरकार सारे चीजों पर सजग है। और आपने देखा कि जिस तरह से साजिश करके एक सेंटर का क्वेश्चन जो है फोटो खींच करके बाहर भेज दिया, तो उस सेंटर का हमने जो है एग्जामिनेशन कैंसिल किया। और इन लोगों ने उसी सेंटर को टारगेट किया था। इनको लगा कि कोई बदनामी सरकार का हो नहीं रहा है, तो किसी तरह एक सेंटर को डिस्टर्ब करो। और तो कोई सेंटर से कोई शिकायत आया नहीं। और उसी सेंटर में वही लोग सब हैं जो नेता 3 दिन पहले इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। सभी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और जिन लोगों ने राजनीति की है उन पर कार्रवाई भी होने वाली है। बच्चों से मिलेंगे सर आप? हाँ, एकदम। बच्चे से तो हमारे विजय सिन्हा जी मिले हैं, सभी नेता मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।